बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूनिट 13 इनवर्स ट्रिग्मेटिक फंक्शंस, और इसमें हम लास्ट लेक्चर में एक्सरसाइज कर रहे थे 13.1। इसी को कंटिन्यू करेंगे। एक्सरसाइज 13.1 और इसका क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट। इसमें देखें कॉज इनवर्स 4/5। कॉज इनवर्स 4/5 को आपने शो करना है कि दिस इज इक्वल टू कॉट इनवर्स 4/3। ये प्रूव करना है। तो आप इसको सपोज कर लें, लेट y इक्वल्स टू कॉज इनवर्स 4/5। तो यहां से कॉज ऑफ y आ गया 4/5। अब आप ट्रायंगल बनाएं और ट्रायंगल में से कॉट निकालेंगे तो ये आपके पास दूसरी साइड आ जाएगी। इसकी ट्रायंगल बना लें। ये देखें, ये y कॉज होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, तो ये बेस और ये हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर आपको चाहिए। तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, यानी 5 स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। तो 25 माइनस 16 इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर स्क्वायर 9 आया, यानी परपेंडिकुलर 3 आ गया। तो ये परपेंडिकुलर आपने 3 निकाल लिया। अब इसमें से आपको क्या चाहिए, कॉट। तो कॉट की वैल्यू निकाल लें। कॉट ऑफ वाई, जी कॉट ऑफ वाई क्या होगा, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज ओवर बेस, सॉरी टेंजेंट होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो कॉट में क्या हो जाएगा, बेस ओवर परपेंडिकुलर। तो ये बेस ओवर परपेंडिकुलर, बेस 4 और परपेंडिकुलर 3। अब कॉट दूसरी तरफ शिफ्ट कर लें। सो y इक्वल्स टू कॉट इनवर्स ऑफ 4/3। और y था किसके इक्वल, ये देख लें, कॉज इनवर्स 4/3 के इक्वल था। तो इसे लिख लें कॉज इनवर्स 4/3 इक्वल्स टू कॉट इनवर्स 4/3। तो इस तरह से ये हमने रिजल्ट प्रूफ कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 में आपको वैल्यू फाइंड करनी है। पहला पार्ट देख लें, कॉज ऑफ साइन इनवर्स 1/√2 ये है। इसमें सबसे पहले ये अंदर वाली वैल्यू को सपोज कर लें। लेट y इक्वल्स टू साइन इनवर्स 1/√2। और पता है कि साइन फंक्शन प्रिंसिपल के साथ आता है ना, प्रिंसिपल फंक्शन होते हैं ये। सो साइन ऑफ y इक्वल्स टू 1/√2। और ये y कहाँ से कहाँ तक होगा, साइन का प्रिंसिपल डोमेन रिस्ट्रिक्ट करते हैं ना, -π/2 से +π/2 के दरमियान। अब आप देखें इसके दरमियान ये -π/2 से +π/2 के दरमियान कहाँ पर 45 का एंगल होता है ना, यानी यहाँ होगा π/4, यहाँ पर 1/√2 होगा। तो y की वैल्यू π/4 आ गई। अब y की वैल्यू ऊपर पुट कर दें। तो आपके पास तो सवाल तो ये था ना, क्वेश्चन ये था कि कॉज ऑफ साइन इनवर्स 1/√3 निकालना है। और ये इसकी वैल्यू निकाल चुके हैं हम। इसकी वैल्यू क्या है, π/4 है। अब कॉज π/4 वैल्यू पता है आपको, तो 1/√2। तो ये वैल्यू आ गई इसकी। और देखें सेकंड पार्ट, सीकेंट ऑफ कॉज इनवर्स 1/2। इसको y सपोज करें। लेट y इक्वल्स टू कॉज इनवर्स 1/2। तो यहाँ से कॉज ऑफ y आ गया 1/2। और कॉज की ये, क्योंकि ये प्रिंसिपल फंक्शन है, प्रिंसिपल कोसाइन फंक्शन, तो इसकी डोमेन क्या होगी, 0 से पाई। तो ये
0 से पाई में, ये दरमियान में पाई बाय 2, तो कहाँ पर कॉज पॉजिटिव पहले क्वाड्रेंट में होता है ना, 0 से पाई बाय 2 के दरमियान, और ये 60 पे होता है पाई बाय 3, यानी पाई बाय 3 पे कॉज की वैल्यू 1/2 हो जाती है। तो यहाँ से y आ गया आपके पास पाई बाय 3। अब ये क्वेश्चन में पुट करें, सीकेंट ऑफ cos इनवर्स 1/2 इज इक्वल टू सीकेंट ऑफ पाई बाय 3। तो सीकेंट पाई बाय 3 तो कितना बन जाएगा, cos का उलट है ना, तो ये 2 हो गया, 1/2 का रेसिप्रोकल। तो ये आंसर इसका 2 आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन इस तरह से हमने कंप्लीट कर लिया। और देखें, एक दो पार्ट मज़ीद करते हैं इसके, ताकि आपको ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाए, कंसेप्ट भी आपको क्लियर हो जाएगा कि कैसे फाइंड कर रहे हैं। चलें, थर्ड पार्ट, टेंजेंट ऑफ कॉज इनवर्स स्क्वायर रूट 3/2। ये इसको सपोज करें, लेट y इक्वल्स टू कॉज इनवर्स स्क्वायर रूट 3/2। तो यहाँ से कॉज ऑफ y आ गया स्क्वायर रूट 3/2, और इसकी डोमेन कहाँ से कहाँ तक हमने रिस्ट्रिक्ट करनी है, फ्रॉम 0 टू पाई। तो 0 से पाई में ये दरमियान में पाई बाय 2 हो गया, तो ये 30 पाई बाय 6 पे कॉज 1/√3/2 होता है। तो y इक्वल्स टू पाई बाय 6। अब y की वैल्यू आप क्वेश्चन में पुट कर दें, टेंजेंट ऑफ कॉज इनवर्स स्क्वायर रूट 3/2 इक्वल्स टू टेंजेंट ऑफ पाई बाय 6, और 30 का जब टेंजेंट लेंगे तो 1/√3 आ जाएगा। अब नेगेटिव वाले कुछ करा देता हूँ आपको। नेगेटिव में फिफ्थ पार्ट देखें, सीकेंट ऑफ साइन इनवर्स -1/2। ये यही, इसको सपोज करें, लेट y इक्वल्स टू साइन इनवर्स -1/√2। तो साइन ऑफ y आ गया -1/√2, और डोमेन क्या है साइन की, फ्रॉम -π/2 टू +π/2। ये रिस्ट्रिक्टेड डोमेन लेते हैं ना इसमें इन्वर्स फंक्शंस हैं। तो देखें, ये -π/2, ये +π/2, ये दरमियान में 0, तो साइन नेगेटिव यहाँ पर होगा ना, और 1/2 30 पे होता है, यानी -π/6 पे। तो यहाँ से y की वैल्यू आपको आ गई, सो y इक्वल्स टू -π/6। अब हम क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं, सीकेंट ऑफ साइन इनवर्स -1/2 इज सीकेंट ऑफ -π/6। और आपको पता है ना कि कॉज में अगर एंगल में नेगेटिव आ जाए तो वो नेगेटिव रिमूव हो जाता है, तो ये सीकेंट π/6 के इक्वल होगा। तो ये cos 30 का उलट, cos 30 होता है स्क्वायर रूट 3/2, तो ये कितना हो जाएगा 2/√3। और देखें, चलें 8th पार्ट देखें। 8th पार्ट में टेंजेंट ऑफ साइन इनवर्स -1/2 ये दिया हुआ है। सपोज करें, लेट y इक्वल्स टू साइन इनवर्स -1/2। साइन आप उस तरफ लेके गए तो साइन y हो गया -1/2, और इसकी डोमेन आपके पास प्रिंसिपल वैल्यू में डोमेन होती है -π/2 से +π/2, -π/2 से +π/2, ये 0। तो आप देख लें साइन नेगेटिव में आ रहा है ना, तो ये -π/6 पे 30 का है ना,
तो यहाँ से y की वैल्यू आपके पास -π/6 आ गई। और क्वेश्चन में अब वैल्यू पुट करें। इसकी जगह लिखेंगे -π/6। और टेंजेंट में आपको पता है कि अगर एंगल में नेगेटिव आ जाए तो नेगेटिव बाहर आ जाता है, तो इसको माइनस टेंजेंट π/6 लिख लें। और π/6 का टेंजेंट कितना होगा? 1/√3। ये आ गया। इसका एक पार्ट और कर लेते हैं। चलें लास्ट पार्ट, 9th पार्ट देख लें। साइन ऑफ टेंजेंट इनवर्स -1 ये है। सपोज करें इसे, लेट y इक्वल्स टू टेंजेंट इनवर्स ऑफ -1। तो देखें टेंजेंट y क्या बना? टेंजेंट y -1 है और इसकी डोमेन आपको पता है कि -π/2 से +π/2 होगी। और नॉट, ये इक्वल का साइन नहीं है इसके अंदर, क्योंकि π/2 पे अनडिफाइन होता है ना। तो ये -π/2 से +π/2, इस पे सर्कल लगा लें कि ये शामिल नहीं है। तो 45 पे तो ये -π/4, ये वैल्यू होगी टेंजेंट की -1। तो y इक्वल्स टू -π/4। अब आपको y पता चल गया। अब क्वेश्चन में पुट कर दें, साइन ऑफ टेंजेंट इनवर्स -π/4। और टेंजेंट इनवर्स -π/4 -π/4 के इक्वल है। और साइन में तो नेगेटिव हम बाहर निकाल सकते हैं ना एंगल से, तो ये बन जाएगा साइन π/4। और साइन π/4 आपको पता है कि 1/√2 होता है। तो ये इसका फाइनल आंसर आएगा। चलें बस आज के लिए इतना ही। तो ये हमने 13.1 एक्सरसाइज आज कंप्लीट कर ली है। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के साथ दोबारा मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।